जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। युवाओं एवं बच्चों के लिए चल रही सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मन, बुद्धि और विवेक के बारे में। बुद्धि के प्रकार चल रहे हैं, जिसमें मैं आपको श्रवण, मनन और तीसरा है निधिध्यासन, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। निधिध्यासन के साथ में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मन, जो खुशियां ढूंढता है। मन सदैव चाहता है खुशियां, कहीं से भी हो, चाहे गलत करके आए। हमारे अंदर ही मन होता है, हमारे अंदर ही बुद्धि होती है और हमारे अंदर ही विवेक होता है। मन जो खुशियां चाहता है, और खुशियों के भी प्रकार हैं, आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। पहले प्रारंभ करते हैं निधिध्यासन पर। निधिध्यासन के द्वारा हम ज्ञान को, विवेक को आत्मसात कर सकते हैं। बुद्धि को एम्पावर करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, विवेक की जरूरत होती है। उसके लिए निधिध्यासन है, यानी ज्ञान है। ज्ञान को आप आत्मसात कर लो, एब्जॉर्ब कर लो ज्ञान को। यानी ज्ञान के द्वारा बुद्धि का दृढ़ निश्चय करना, निर्णय लेना। बुद्धि का जो निर्णय होगा किस पे बेसिस पे होगा? ज्ञान के बेसिस पे, विवेक के बेसिस पे। इसको ही निधिध्यासन कहते हैं। इसमें 4 पार्ट आते हैं: विश्वास, मेहनत, समर्पण और ईमानदारी। आप अपने आप को, अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं विवेक के साथ, उसमें आपका विश्वास कितना है, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, आपका समर्पण कितना है, डेडिकेशन, और आप ईमानदार कितने हैं, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। ये बातें मैं बच्चों को संबोधित करके कह रहा हूँ। इन चारों का अपने निर्णय लेने में बहुत बड़ा रोल है। यदि आप इन चारों के साथ में बुद्धि को सपोर्ट करते हैं तो आपकी बुद्धि मन पे कंट्रोल कर सकती है। ये तो मैंने आपको बताया मन, बुद्धि और विवेक के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा हमारा जो मन है, जो सदैव खुशियां ढूंढता है, वो खुशियों के भी प्रकार होते हैं। खुशियां बुरी नहीं है, मन ढूंढता है, अच्छी बात है, लेकिन इस खुशियों के भी प्रकार होते हैं। जो हम हैप्पीनेस चाहते हैं, सुख चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, अच्छी बात है, हर किसी को खुश रहना चाहिए, जरूरी है खुश रहना। लेकिन आप ये तो देखो, खुश रहने के भी क्या प्रकार हैं। आज मैं वो आपको बताऊंगा। 3 प्रकार की खुशियां होती हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे 3 गुण है हमारे प्रकृति के, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उन तीनों पे बताऊंगा मैं। तामसिक, राजसिक और सात्विक, इस तरीके से, इस ऑर्डर से बताऊंगा। आप ध्यान से सुने। तामसिक खुशी क्या होती है? अधिकतर खुशी होती क्या है? खुशी वास्तव में एक धोखा है। जो हम कहते हैं ना, हम हैप्पी हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, एक्चुअल में वो एक धोखा होती है। तामसिक खुशी की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गपशप करते हैं, ये सब होता क्या है? ये सब अपने आप को धोखा देना होता है। इससे व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत खुश हूं। इसको हम तामसिक खुशी कहते हैं। चोरी करना, दूसरे का नुकसान करना, किसी को धोखे से कुछ गलत काम करना, कुछ खिला पिला देना, कुछ उल्टा सीधा करना, इसमें जो खुशी मिलती है लोगों को, वो तामसिक खुशी होती है। क्योंकि वो दूसरों का नुकसान करके खुशी होती है, वो तामसिक खुशी होती है। ऐसा भी लोग महसूस करते हैं। दूसरी खुशी आती है राजसिक खुशी। इसमें क्या होता है?
इसमें खुशी बाहर ही ढूंढते हैं हम भी, इसमें भी बाहर ढूंढते हैं खुशी। जैसे किसी के साथ लगाव, अटैचमेंट, किसी के प्रेम में पड़ जाना, ये सभी खुशी क्या है? दूसरों पर निर्भर है। हमारी खुशी डिपेंड किस पे कर रही है? दूसरे पे। हम खुश कब तक हैं? जब तक वो हमको खुश रख रहा है, और उसने हमको खुश रखना बंद कर दिया, हम निराश हो जाएंगे। तो हमारी खुशी दूसरे पे डिपेंड हुई ना। हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, उसने धोखा दे दिया या किसी और के साथ भाग गया, तो हमारी खुशी खत्म, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड है। हमने किसी के साथ अटैचमेंट किया और उसने डिटैचमेंट कर लिया हमसे, हुआ क्या? हमारी खुशी उस पर डिपेंड कर रही थी, हो गए ना हम दुखी हो गए, क्योंकि हमारी खुशी उस पर निर्भर है। जब तक वो खुश है तो हम खुश हैं, और उसकी खुशी खत्म हुई, उसको हमसे लगाव खत्म हुआ, हम दुखी हो जाएंगे। ये कैसी खुशी? यही राज से खुशी है। इस खुशी को उधार की खुशी बोलते हैं। उधार की खुशी यानी खुशी भी कब तक है? जितना उसमें बैलेंस है। प्रीपेड कराते हैं, बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस खत्म, टॉक टाइम खत्म। उधार की खुशी है। यदि हमको वास्तविक प्रेम करना है तो भगवान से करें, क्योंकि वो कभी किसी को दुख नहीं देता है, वो सदा खुश रखता है। अब मैं आपको तीसरी बताता हूँ, सात्विक खुशी। ध्यान से सुने, सभी बच्चे और युवा ध्यान से सुने, सात्विक खुशी होती क्या है। ये उस आनंद से उत्पन्न होती है जिसे हम सात्विक अनुभव से पाते हैं। इस खुशी को हम आनंद महसूस करते हैं। खुशी का भी एक अपर पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा, वो होता है आनंद। आनंद मीन्स परमानंद। इस खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सात्विक खुशी के लिए दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी पड़ती कि हमको वो खुश करे। दूसरों से हमको स्वीकृति नहीं चाहिए कि हमको वो खुश करे। हमको इसमें किसी से निराशा, किसी से खुश रहने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो खुशी हमसे ही संबंध रखती है। अर्थात दूसरों पर ध्यान देना, दूसरों पर खुशी न निर्भर करना, वही, और अपने से ही खुशी रखना, वही सात्विक खुशी है। इसके लिए सबसे बड़ा पार्ट क्या है? इसके लिए सबसे बड़ा पार्ट होता है अनुशासन और विश्वास। अपने ऊपर आपका कंट्रोल हो, अपने ऊपर अनुशासन हो, अपने पर विश्वास हो। आप स्वयं के द्वारा स्वयं को खुश कर सकते हो। कैसे? जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, उन खुशियों को आप जो अपने से संभाल सकते हो उनको कीजिए। जैसे आपको कोई मूवी देखकर खुशी मिलती है, तो आप उन सभी मूवीज़ को देखिए। आपको उतनी देर आनंद मिला, खुशी मिली। आप उन पुस्तकों को पढ़िए। सही मार्ग में पढ़ना है, यानी मैं जो गाइड कर रहा हूँ सही चीज़ पे कर रहा हूँ, उसको कीजिए। आपको अपनी खुशी स्वयं से ढूंढनी है। जो जो चीज़ आपको खुश रख सकती हैं उन काम को कीजिए। आपको नए कपड़े खरीद कर पहनने से खुशी मिलती है, आप वो कीजिए। आपको बाहर जाकर घूमने से खुशी मिलती है, आप वो कीजिए। आपको अच्छा खाना खा के खुशी मिलती है, वो कीजिए। ये जितनी भी खुशी हैं, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, यानी कि इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है आपके अनुशासन और विश्वास की, कि मुझे इन चीज़ों से खुशी मिलेगी। तो आपको मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पर नहीं है, स्वयं पर है। और जो स्वयं पर होता है वो खुशी के ऊपर वाला लेवल होता है, आनंद कहते हैं। क्योंकि आपको दूसरों से खुश होने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने में खुश रह सकते हैं। आप इस चीज़ को कीजिए। आनंद के बारे में और बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को यही सब बता रहे हैं, सात्विक खुशी के बारे में बता रहे हैं। मन, शरीर, भावनाएं, इन पर हमको नियंत्रण रखना है। अपने मन पर तो रखना है, अपने शरीर पर भी रखना है। गलत एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। अपनी फीलिंग्स पे भी रखना है, अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल करना है। यदि आपने मन पर
शरीर पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया बुद्धि और विवेक से, तो आपने समझ लिए इस संसार को जीत लिया। इन सब पर नियंत्रण करके आप सभी बच्चे अपने लक्ष्य को निश्चित ही पालेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी का जो ज्ञान है, अध्याय 1 से 6 तक मैंने आपको बताया था, अपने लक्ष्य पर केंद्र फोकस करना, और 13 से 18 तक बताया था मैंने लक्ष्य को पा लेना। यही है, लक्ष्य पे आपको फोकस करना है। मेरा लक्ष्य क्या है, अपना लक्ष्य बनाएं जिंदगी का, कर्तव्य कर्म करें, खुशी अपने से ढूंढें, अपने मन पर, शरीर पर और भावनाओं पर नियंत्रण करें, लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। इन सब में जो आपका सबसे बड़ा जो टूल होगा, वो टूल आपका होगा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, अच्छे विचार, शुद्ध आचरण, अच्छी सोच, अध्यात्म, व्यायाम। इन सबको के कॉम्बिनेशन के साथ आप सभी काम करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य को आप पालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण इन सब बातों को ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बातें कहते हैं। भगवान को सुनना, समझना, उनको बार बार दोहराना गीता जी के माध्यम से, इन सब बातों को यदि बच्चे करते हैं और बार बार करते हैं तो निश्चित ही अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव महसूस करेंगे। जय श्री कृष्ण।